ओके, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है ये देख रहे हैं आप, इसमें एलिमेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। इसमें आप ये देख रहे हैं जो ये वाला जो ग्रुप आ रहा है, ये वाला, दिस इज़ अल्कली मेटल, लेकिन इसको एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं 1A। ये जो ग्रुप है ये 1A है, पहले वाला, ठीक, ये 1A है, ये एक सब ग्रुप में आता है। और ये वाला जो ग्रुप है ये आपका है 2A, ठीक, 2A है। अब इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले का नाम अल्कली मेटल, अल्कली वर्ड एशिस से निकला है, दूसरे का अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब जो सेंटर में है ना आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये वाले, ये डी में आते हैं। और ये जो दोनों मैंने पहले आपको बताए हैं ये क्या हैं, ये भी हाइड्रोजन भी बीच में शामिल है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक है। और इस साइड पे ये पी है, जिसमें से आप हीलियम को निकाल देंगे, हीलियम भी इसमें आ रहा है क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हो गया डी, ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो 4 टोटल ब्लॉक्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप दोबारा इसको हम देखते हैं कि ये जो पहला ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन छोड़ के बाकी मेटल्स हैं और इनका नाम अल्कली मेटल आ गया। दूसरे का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल आ गया, ये 1A हो गया, ठीक है, ये 2A हो गया। ये जो है ये 3A कहलाता है, ये वाला, ठीक है। ये 4A आ गया, 5A, 6A, 7A। इस लास्ट को हम 8A भी कहते हैं और इसको हम 0A भी ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये नोबल गैसेस खड़ी हैं, ठीक है, नोबल गैसेस खड़ी हैं। अब ये जो हैं ये सारे ग्रुप्स हमने देखे, ये ग्रुप्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम को हम कहते हैं ग्रुप, ये ग्रुप्स हैं सारे, ठीक है, ग्रुप्स हैं पड़े। तो ये वाले ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A या 0 ग्रुप एलिमेंट्स। अब बी भी 8 ही हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है बी। इसको 1B क्यों कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी +1 होती है। ये 2B, ठीक है, ये 3B, 4B, 5, 6, 7, ये है 8 में। ये सारे इकट्ठे जो इनको इकट्ठा ये 8 कह दिया इन्होंने, ये 8 है 8, एक आप 3 आ रहे हैं लेकिन इसको इकट्ठे को हमने 8 कह दिया। तो इस तरीके से सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में ये डिवाइडेड है पीरियोडिक टेबल, जिसमें 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन सा इन्होंने जगह खाली छोड़ी हुई है। बेसिकली क्या होता है कि 57 के बाद 56 के बाद 57, ये 56 एटॉमिक नंबर है, 57 आना चाहिए लेकिन ये 72 है। तो 57 से लेकर 71 तक नीचे 14 को बाहर निकाल के रख दिया यहाँ से। इसी तरह ये भी बाहर निकाल के रख दिए हैं। लेंथनम के बाद लेंथनम है और एक्टिनम है। लेंथनम के बाद वाले लेंथेनाइड कहलाते हैं ये वाले, और ये वाले जो हैं सारे एक्टिनाइड कहलाते हैं। लेंथनम ये सारे लेंथनम और ये एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिन पे मैंने लाइन फेर दी है। तो ये क्यों लेंथनम कहते हैं, लेंथनम के बाद वाले हैं। और इनको नीचे क्यों निकाल के रखा है, बाकी सबसे मैच नहीं होते, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। ये दोबारा से मैं आपको फिर बता देती हूँ, ब्लॉक्स आपके कौन से हो गए। ये एस हो गया, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ये आपका पी हो गया, ये एफ हो गया। अच्छा, अब एक निशानी याद रखें, ये है पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन हम इनको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये है बाहर, लेकिन हम इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी, ठीक है। लेंथनम के बाद वाले लेंथेनाइड, एक्टिनम के बाद वाले एक्टिनाइड। अब ये वाली नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज शरीफ गैस हैं, ये बड़ी इनर्ट होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। ये जो है हेलोजन फैमिली है, ये वाली 7A हेलोजन फैमिली है। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली को आप चैल्कोजिन्स भी कहते हैं, इनको आप हेलोजिन्स भी कहते हैं, हेलोजिन्स 7A को हेलोजिन और इसको चैल्कोजिन्स। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये आपका 1A अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाइड्रोजन की पोजीशन अलग है पड़ी, ठीक, ये आपको समझ आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इनके पीरियड्स और ग्रुप के। ग्रुप तो आपने सारे देख लिए कि ग्रुप सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी था। अब हम पीरियड देख रहे हैं। पीरियड इसमें टोटल 7 है, ठीक है। 7 पीरियड कैसे हैं अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे हैं। ये ग्रुप में ये फर्स्ट पीरियड है, ये यूँ जा रहा है। इसमें कितने हैं 2। अच्छा, इसमें 2 मिलाएँ और ये वाले 6 मिलाएँ, ये आपका सेकेंड पीरियड आ रहा है। ये कितने हैं 8। फिर इसमें 2 मिलाएँ, इसमें ये वाले 6 मिलाएँ, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ये फर्स्ट पीरियड छोटा सबसे, ये ज़रा सा लॉन्ग पीरियड सेकंड, और ये फर्स्ट पीरियड, ये थर्ड पीरियड,
इसमें 8 8 है, यानी 2 S ब्लॉक में से आ रहे हैं और 6 P में से आ रही है। ये 6 है और ये 2 8 हो गए। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल भी आ गए, 2 S से आ गए, 6 P से आ गए और ये वाले 10 D से आ गए, 18। ठीक है, 10 है। तो इसके टोटल कितने, 18, 18, इसके भी 18, इसके 32। 32 कैसे हम ऐड कर लेते हैं, कैसे 32 बनते हैं, ये वाले 6 P के हो गए, 2 S के हो गए, 10 D के हो गए। ठीक है, और 14 ये खड़े हैं, ये इसी की ग्रुप के हैं, तो टोटल 32। लास्ट जो है इनकम्प्लीट है, लास्ट जो हमारा पीरियड है वो क्या है, इनकम्प्लीट। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड में 8, ठीक है, फिर 8, फिर 18 18, ठीक है, फिर 32, फिर इनकम्प्लीट। तो ये पीरियड है, 7 पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पीरियड। पीरियड कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड्स होती हैं। वर्टिकल जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये मैंने सारा फिल कर दिया हुआ है। और एक ग्रुप में सेम एलिमेंट्स होते हैं और उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। अब फ़र्ज़ किया ये आपका 1 नहीं है, ठीक है, इसको 1 नहीं क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना, इसमें सारों के अंदर +1 चार्ज बनाते हैं, यानी कि लिथियम को देख लें, +1 एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इनमें भी +2, मैग्नीशियम में भी +2। ठीक है, इसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 हैं, इसमें 5 है, इसमें 6 हैं, इसमें 7 है। हीलियम को छोड़ के बाकी सबके वैलेंस शेल में 8। तो इस तरीके से हम इनको ग्रुप के नाम इसलिए देते हैं। हीलियम जो है उसमें लास्ट शेल में 2 होते हैं, वो आप इसमें नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके पीरियड्स हो गए और आपके ग्रुप्स हो गए। पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से अरेंज किया गया। अब मॉडर्न तरीके से 1 2 3 देखें, 1 2 3 4 भी दिया हुआ है, सीधा वो ले गए हैं 18 तक। ये 1 दे दिया, इसका नाम, ये पहले का, दूसरे का 2 दे दिया। ठीक है, ये मैं अभी लिख के बताती हूँ आपको। ये एक मेथड ये भी है, 1 2, परेशान होने की बात नहीं है, 4 5 6, ईजी करने के लिए मज़ीद इन्होंने नंबर दे दिया। वो तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको उसमें ना वो भी पता चल जाता है ना इसकी क्या वैलेंसी है। मसलन मैं आपको बताती हूँ, अब ये था हमारा, मैं यहाँ से ले रही हूँ, अब मुझे नहीं पता इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, मैं गिनूँगी। ये देखें, ये 1 2 3 4 है ना, 4th पीरियड है, तो 4 और साथ मैं लिखूँगी 4 और P है, ये P ब्लॉक में आ रहा है ना, तो इसके आखिरी शेल में क्या आएगा, 4P। ठीक है, ये हो गया, P1 यहाँ था, P2 यहाँ था, P3 यहाँ था, P4 यहाँ, P5 P6। ठीक है, तो ये P3 में आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं आर्सेनिक 4P3 जो है, इसकी आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब एक और मिसाल मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हम आ गए हैं ये वाला, ठीक है, बेरियम में, या दो तीन और ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, हमें पता नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, या मैं इसकी ले लेती हूँ सल्फ़र की। ठीक है, अब मैं इसको देख रही हूँ, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, 4s है, 5s है, 6s है, 6 पीरियड में है तो 6s आ गया। ठीक, और इसमें पहले वाले में S1 होता है और सेकंड पीरियड में S कितने होते हैं, 2, तो 6s2। तो बेरियम का क्या होगा, 6s2। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं, ये P आ रहा है, आपको पता है ये 2P यहाँ से शुरू होता है, 3P आ रहा है, तो ये 3P है, 3P लिख लिया सल्फ़र का। और P में यहाँ 1 होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, इन सब के पास 4 होंगे, नीचे तक 4 होंगे, तो सल्फ़र क्या हो जाएगा, 3P4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हमें पता चल जाती है। लेंथेनम के बाद में आने वाली लेंथेनाइड, एक्टेनम के बाद आने वाली एक्टेनाइड, ये भी याद रखें। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। ये देखें, लेंथेनम सीरीज़ लेंथेनाइड कहलाएगी, एक्टेनाइड, क्योंकि ये देखें पहला लेंथेनम दूसरा एक्टेनम, तो इसके बाद आने वाली लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, इनके नाम इस तरीके से रख दिए गए हैं। तो ये बड़ा सिंपल वे है इसको याद करने का। मैंने एक लेक्चर में कोड भी बताए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे। ओके।